नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से अपना दायरा फैला रहा है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने एक भाषण सुना होगा, राष्ट्र के नाम जब उन्होंने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से किस तरीके से बचा जाए इसको भी लेकर सलाह दी उन्होंने, और ये भी कहा कि गंभीर विषय है कोरोना और इससे बहुत ज्यादा लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन भले खत्म हो गया है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक हम यही मान के चल रहे थे कि चलो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अनलॉक 5 में हम पहुंच गए हैं, तो लगता है अब कोरोना खत्म हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप इसे लॉकडाउन से कोरिलेट करके नहीं देख सकते हैं। जो दिनचर्या है उसको बरकरार रखना है, इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण का दायरा है वो उसी तरीके से बढ़ रहा है। आज की इस खास पेशकश में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से कोरोना की वापसी हो रही है इटली में और बाकी देशों में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ एक ग्राफ के जरिए, और मैं ये समझाने की कोशिश आपको करूंगी कि किस तरीके से कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं, जो दायरा है, जो संक्रमण का जो दायरा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है इटली में। तो ये ग्राफ जरा आप देखिए और इस पर एक बार नजर डालिएगा। अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करें तो 14 अप्रैल से आप देख सकते हैं, उसके बाद धीरे 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 12 अक्टूबर और ये 20 अक्टूबर तक का आंकड़ा हमारे पास इस वक्त ग्राफ में शो कर रहा है। अब आप धीरे धीरे देखिए किस तरीके से 23 फरवरी से मामला बढ़ा इटली में, बढ़ते 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 जाकर 22 मार्च को ये मामला बढ़ा 6557। 21 मार्च का ये आंकड़ा है। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ संक्रमण के मामलों में, फिर जाके थोड़ा इसने पीक पकड़ा 26 मार्च से, फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड्स चला गया, मामले थोड़े थोड़े कम होते गए, थोड़ा बढ़ा, शेकी डेटा सामने आते रहे। इसके बाद फिर थोड़ा सा 11 अप्रैल को जाके ये मामला बढ़ा, जब मामले हमें 4694 के करीब नजर आने लगे। इसके बाद धीरे धीरे मामला कम होता गया। 29 मई पर अगर हम आते हैं तो 29 मई के आसपास इटली में कोरोना वायरस के जो मामले थे वो बड़े नीचे चले गए, यानी 531 का आंकड़ा दिख रहा था इस दौरान। और ये राहत वाली बात 29 मई तक हमको देखने को मिली। ये बरकरार रहा 28 अगस्त तक, या फिर 28 अगस्त से थोड़ा पहले अगर हम जाएं यानी 18 अगस्त तक मामला यही ऐसा ही डाउनवर्ड्स में चलता रहा। कोरोना के जो मामले थे वो कम होते रहे, घटते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा फिर इसने पीक पकड़ ली 28 तारीख के बाद, और फिर से मामला बढ़ना शुरू हुआ 18 सितंबर, 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, और अब ये देखिए ग्राफ, ये चौंकाने वाला है, ये डराने वाला है। और ये जो ग्राफ है ये साफ तौर पे बताता है कि किस तरीके से फरवरी के बाद से थोड़ा सा मामला बढ़ा, मामला बढ़ने के बाद 28 अगस्त तक कोरोना के मामले में कमी आई, उसके बाद फिर इसने एक बड़ा पीक पकड़ लिया। और ये जो पीक है, इस पीक को आप यहां पे देख सकते हैं, ये पीक पहले के पीक से यानी फरवरी के पीक से सबसे ज्यादा हाई है। फरवरी या अप्रैल के पीक से ये सबसे ज्यादा हाई है, और ये बताने को काफी है कि किस तरीके से इटली में मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अब जो मामला है वो 11,705 के क्रॉस पहुंच गया है, और 19 अक्टूबर का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 9,337 मामले सामने आने लगे। और इसी तरीके से 20 अक्टूबर को फिर ये मामला बढ़ा, 10,871 मामले सामने आने लगे। तो ये जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से वापसी हुई है कोरोना के संक्रमण की। और हम ये मान के चल रहे थे कि नहीं, ये जो कोरोना का मामला है वो खत्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वापसी कर ली है कोरोना ने इटली में। अब जरा मैं यहां से ना कंट्री चेंज करके आपको दिखाती हूं। मैं यहाँ पे इंडिया पे जाती हूँ, इटली से हमने इंडिया की चेंज किया है कंट्री। अब यहां से देखिए मामले को, यहाँ पे इंडिया के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अगर हम मार्च वाला आंकड़ा देखेंगे इंडिया का, तो बहुत कम मामले थे, 26-27 ऐसे करके मामले की शुरुआत हुई। उसके बाद जब मामला बढ़ता गया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये मामला 2 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर, 15, 16, यहां तक कि अगर हम इसे देखें तो 6 अक्टूबर तक, या फिर यहां पर ही हम चले जाते हैं 17 सितंबर को हम इस मामले को देख सकते हैं। 17 सितंबर को मामला कितना ज्यादा बढ़ा हुआ था, और उसके बाद अभी कमी आ रही है भारत में। तो भारत में ना ये राहत वाला आंकड़ा शो कर रहा है अभी।
अगर मैं 20 तारीख का देखूं तो 20 तारीख का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि यहाँ मामलों में कमी आई है भारत में। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि कमी आ गई है इसका मतलब अब सब ठीक है, तो ये हमारा सोचना जो है वो जायज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का जो आंकड़ा है वो इटली में दिखा था हमको, और इटली में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी और उस वक्त भी यही सोचा गया था कि वाह अब चलो कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत कम होता जा रहा है, मामले बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन इसने अचानक से रफ्तार पकड़ ली है। तो ये जिस तरीके से डेटाज ऊपर नीचे हो रहे हैं, अगर एक दिन में कम मामले मिल रहे हैं और हम खबरों के अनुसार सुनते समझ रहे हैं कि भाई जो मामला है कोरोना का वो कम हो रहा है, तो चलो अब इसका मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा मामला, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हम ये समझदारी का फेर है और हम शायद इसको ये मान के चल रहे हैं कि चलो अब मामले कम हो गए तो कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अचानक से रफ्तार पकड़ रहा है। जिस तरीके से इटली में इसने वापसी कर ली कोरोना वायरस के संक्रमण ने, तो हमें भी कम से कम इन तमाम मामलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जो मैप्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे, आसानी से इन मैप्स को आप देख सकते हैं। बहुत सारे इमेजेस के जरिए, खबरों के जरिए जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रांस में, रोमानिया में, ब्राजील में किस तरीके से मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट चलिए हम आपको इस वक्त दिखाते हैं, उस रिपोर्ट से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इटली में मामला बढ़ा है और क्या सरकार सतर्कता बरत रही है। इटली में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद फ्रांस और अब इटली ने भी नए सिरे से पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत इटली में शाम 6 बजे से ही रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। साथ ही एक टेबल पर ज्यादा से ज्यादा 6 लोग ही बैठ सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरे देश में धार्मिक और स्थानीय त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई है और भीड़ इकट्ठी करने पर सख्त पाबंदी की ताकीद की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।